अपने वचन को निभाने के लिए राजा को मजबूरी में अपनी प्यारी बेटी का विवाह एक जंगली आदमी से करना पड़ा। लेकिन यह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह दूर पहाड़ों की गहराई में रहता था। राजकुमारी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे घने जंगलों पार करने पड़े और खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। लंबी और थका देने वाली जर्नी के बाद जंगली आदमी उसे अपनी गुफा में ले आया। जैसे ही राजकुमारी ने अंदर कदम रखा, उसकी सांसें रुक गईं। जमीन पर हर ओर हड्डियां बिखरी थीं। डर से जमी हुई राजकुमारी को उसने बेरहमी से खींचकर अंदर डाल दिया। जब खाने का वक्त आया तो उसने बेतकल्लुफी से कच्चे मांस का बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसकी ओर फेंक दिया। राजकुमारी की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। समय बीतता गया और राजकुमारी की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल गई। उसका शरीर गंदगी से ढक गया और कपड़े चिथड़ों में बदल गए। दिन में जब वह आदमी शिकार पर जाता तभी उसे थोड़ी राहत मिलती, लेकिन रात होते ही सस्पेंस और गहराता। वह उसे घसीट कर कमरे में ले जाता, जहाँ हर लम्हा मानो इंसानियत के पतन जैसा लगता। फिर एक दिन जब राजकुमारी अकेली थी, अचानक उसकी नजर सामने की पहाड़ी पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। राजकुमारी ने जल्दी से उसे अपनी बंदी होने की बात बताई और रोते रोते मदद की गुहार लगाई। औरत ने उसकी हालत देख तुरंत वादा किया, कल मैं मदद लेकर लौटूंगी। यह सुनकर राजकुमारी के दिल में पहली बार उम्मीद की हल्की किरण जागी। अगले दिन जब जंगली आदमी कुकिंग में व्यस्त था, राजकुमारी धीरे धीरे खाई के किनारे पहुंची। अचानक वही औरत अपने परिवार के साथ प्रकट हुई। एक युवा लड़का रस्सी पर चढ़ा और राजकुमारी तक पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी पीठ पर उठाया और रस्सी पर चलना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे सेफ साइड पहुंचने वाले थे, अचानक जंगली आदमी गरजता हुआ दिखाई दिया। उसने भी उसी रस्सी पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही राजकुमारी और युवक दूसरी ओर पहुंचे, रस्सी तुरंत काट दी गई। एक चीख गूंजी और जंगली आदमी गहरी खाई में गिर पड़ा। गंदगी और धूल से लथपथ राजकुमारी महल लौटी। राजा ने जैसे ही अपनी बेटी की हालत देखी, उसका दिल पछतावे से भर गया। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने तुरंत राजगद्दी राजकुमारी को सौंप दिया। उस दिन से राज दरबार के सभी नोबल्स उसे और भी अधिक श्रद्धा और रिस्पेक्ट देने लगे।